एक बार की बात है, सद्गुरु रविदास जी महाराज जंगल में बैठे हुए ध्यान लगाए हुए थे। तभी एक हिरनी भागती हुई उनके पास आई और गुरुजी के पास आ करके उनकी तरफ देखने लगी। जब गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा तो देखा कि वो हिरनी बहुत ही डरी हुई थी और गुरुजी ने उसकी आंखों में देखकर समझ गया कि कोई ना कोई शिकारी इसके पीछे लगा हुआ है, तभी ये हिरनी इतनी डरी हुई है। तभी सामने से एक शिकारी तीर कमान में चढ़ाए आता हुआ दिखाई दिया। तो गुरुजी ने उस शिकारी को कहा कि हे शिकारी, रुक जा, तू क्या कर रहा है, एक निर्दोष हिरनी को मत मार। तो उस शिकारी ने कहा कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। अगर शाम को मैं अपने बच्चों के पास इसे ना लेकर गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा कि एक निर्दोष जीव को मारने से अच्छा है कि तू कोई और काम कर ले, और अगर ये बात भी नहीं मानता है तो एक बार के लिए इस हिरनी को अपने बच्चों के पास जाने दे, ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ सके। तो शिकारी ने कहा कि मैं एक जीव पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर तू जीव पर भरोसा नहीं कर सकता तो मुझ पर भरोसा कर। अगर ये हिरनी वापस ना आई तो मैं इसके बदले अपना मांस तुझे दे दूंगा, तो इसके बदले मेरा मांस ले जा कर के बाज़ार में बेच देना, परंतु इसको एक बार जाने दे ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ सके। इसकी ये बातें सुन कर के, गुरु महाराज की ये बातें सुन कर के उस शिकारी को लगा कि एक बार के लिए जाने देता हूँ, इसीलिए गुरु महाराज की ज़मानत पर उसने हिरनी को जाने दिया। वो हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए चली गई और वो शिकारी वहीं पर गुरुजी के पास बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद में जब गुरुजी उसको अपनी बातें समझा रहे थे, शिकारी का हृदय परिवर्तन होने लगा। थोड़ी देर बाद में क्या देखता है शिकारी के हिरनी अपने बच्चों के साथ सामने से चली आ रही है। हिरनी ने आ कर के गुरुजी के चरणों में अपना माथा टिका दिया। ये सब देख कर के वो शिकारी बहुत ही हैरान हुआ और उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आप बहुत ही महान हैं, जो एक जीव भी आपकी भाषा को समझ सकता है, परंतु हम इतने महान नहीं हैं। तो गुरुजी ने उससे कहा कि अगर आप जीवों से प्यार करोगे तो ये जीव भी आपसे ज़रूर प्यार करेंगे। ये मेरी भाषा इसीलिए समझते हैं क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं, और मैं इनकी भाषा इसीलिए समझता हूँ क्योंकि मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। हे शिकारी, परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम कोई भी दूसरा काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, परंतु ये निर्दोष जीव ऐसा नहीं कर सकते। ये सब बातें सुनकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने गुरुजी के चरणों में अपना माथा टिकाया। गुरुजी के चरणों में माथा टेक करके, सिर टिका करके, झुका करके वो बोला कि हे गुरुजी, आप मुझे कृपया माफ़ करें। मैंने अब तक जो भी पाप किए हैं वो पाप मेरे माफ़ करें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। और ये सब बोलकर शिकारी ने उस हिरनी को छोड़ दिया और गुरुजी को अपना गुरु मान लिया और वहीं पर उनकी सेवा करने लगा। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरुजी की बातों पर अमल करना चाहिए, उनकी वाणी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।